Dear student, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor PG Department of Chemistry, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम BSc पार्ट सेकेंड के पेपर थर्ड में यूनिट फर्स्ट जो थर्मोडायनेमिक्स की है, आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आइसोबारिक प्रोसेस लेंगे। चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर परिवर्तन या स्थिर दाबी परिवर्तन। In this process, the pressure of the system remain constant throughout the process. और delta P, the heat transferred to the system does work and changes the internal energy U of the system. Piston move until P is equal to P opposing pressure. At constant pressure, P is equal to P0. किसी तंत्र में स्थिर दाब पर कोई परिवर्तन संपन्न कराने के लिए हमें एक ऐसा सिलेंडर चाहिए जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ हो जो फ्रिक्शनलेस या रुकावट के बिना स्वतंत्रता पूर्वक सिलेंडर में घूम रहा हो। चूँकि पिस्टन हमारा फ्रिक्शनलेस है, अतः उसकी साम्य स्थिति को हम उस पर रखे गए वजन से ज्ञात करते हैं। तो हम एक सिलेंडर लेंगे, उसमें जिस भी सिस्टम का अध्ययन करना है उसका V1 वॉल्यूम ले लेते हैं और T1 टेम्परेचर रखते हैं और उसमें पिस्टन के ऊपर वेट रख के उसकी पोजीशन को स्थिर कर लेते हैं। उस समय जो प्रेशर है वो P1 P प्रेशर के बराबर होता है और इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो P अपोजिंग प्रेशर होता है। इस सिस्टम को हम टेम्परेचर देते हैं। प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, हमें रखना है क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक प्रोसेस है या समदाबी प्रोसेस है। तो जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा, वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा और हमारा जो पिस्टन है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ऊपर की ओर खिसकेगा और जब हमारा जो अंदर का दाब है वो अपोजिंग प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस स्थिति में आकर ये पिस्टन रुक जाएगा। क्योंकि दाब स्थिर है इसलिए P अपोजिंग प्रेशर हमारा P के बराबर होगा। तो जो प्रेशर इनिशियल प्रेशर है वो भी हमारा P है और फाइनल प्रेशर है वो भी हमारा P है। तो उस समय ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार dE इज इक्वल टू dQP माइनस P डेल dV, ये हमारी समीकरण 1 है। इस समीकरण को इंटीग्रेट करें या इसको समाकलित करने पर 1 से 2 तक समाकलित करने पर एनर्जी को 1 से 2 तक समाकलित करेंगे। E को डेल्टा QP को भी हम 1 से 2 तक समाकलित करेंगे और जो PdV है उसको वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम हमारा V1 था, V1 से V2 तक हम इसको समाकलित करेंगे। तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू QP, क्योंकि जो QP है वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस P V2 माइनस V1। या हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1 इज इक्वल टू QP। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। क्योंकि हमारा P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P है, तो पहले व्यंजक में हम P के स्थान पर
P2 और दूसरे व्यंजक में P के स्थान पर P1 रखें तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी E2 प्लस P2V2 माइनस E1 प्लस P1V1 इज इक्वल टू QP। और H जो हमारी एंथैल्पी है वो E प्लस PV के बराबर होती है, जहाँ H तंत्र की एंथैल्पी है और ये एक मात्रात्मक गुण या मात्रात्मक गुण है तथा ये तंत्र की का अवस्था फलन है या स्टेट फंक्शन है। तो हम समीकरण एक को जो लिख सकते हैं H इज इक्वल टू E प्लस PV और H2 माइनस H1 इज इक्वल टू QP के बराबर होता है। और H2 माइनस H1 को हम डेल्टा H लिखते हैं और ये QP के बराबर होता है। ये इक्वेशन हमारी समीकरण नंबर 2 है। अतः स्थिर दाब पर तंत्र जितनी ऊष्मा सराउंडिंग से ग्रहण करता है उतनी ही ऊष्मा उसकी एंथैल्पी में वृद्धि करने में काम आती है या उसकी एंथैल्पी को बढ़ाती है। Heat absorbed by the system from surrounding is equal to increase in enthalpy। तो समीकरण नंबर 2 को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं E2 माइनस E1 प्लस P2V2 माइनस P1V1 और डेल्टा E प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू QP। QP सराउंडिंग से ग्रहण की गई ऊष्मा और डेल्टा P आयतन में हुए परिवर्तन को ज्ञात करके हम उस तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E को निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करें तो हम समीकरण जो हमारा ये समीकरण है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा H इजिकल DH इजिकल टू डेल्टा QP। ये हमारी समीकरण नंबर 5 है। क्योंकि H एक स्टेट फंक्शन है अतः इसका जो अवकलज या डिफरेंशियल एक एग्जैक्ट अवकलज होगा और DH लिखेंगे, जबकि जो QP है वो एक पाथ फंक्शन है अतः इसका जो डिफरेंशियल है वो अयथार्थ या अनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा जिसको हम डेल्टा QP के से डिनोट करते हैं। माना कि H के हम दो वेरिएबल्स चुनते हैं H के लिए T और P, तब DH को हम जो लिख सकते हैं कि H इज़ द फंक्शन ऑफ T एंड P, तो DH इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर DT प्लस डेल्टा H अपॉन डेल्टा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP। एक बार हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरी बार हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। क्योंकि हम ये सारा जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं तो उस स्थिति में DP इज इक्वल टू 0 होगा। तो हमारा समीकरण रिड्यूस होकर DH इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर DT हो जाएगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 7 से डिनोट करते हैं। हमारा जो समीकरण नंबर 5 और 7 है, इन दोनों के उपयोग से हम लिख सकते हैं डेल्टा QP इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर DT।
इसको हम रीअरेंज करते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी या डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारी समीकरण नंबर 8 है। स्थिर दाब पर ताप में dt परिवर्तन के लिए कोई तंत्र अपने सराउंडिंग से जितनी ऊष्मा ग्रहण करता है उसे उस तंत्र की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता या Cp कहते हैं। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी Cp कहलाती है। Heat taken from the surrounding to change the temperature by dt of the system at constant pressure is known as heat capacity and which is denoted by Cp. तो Cp is equal to delta H upon delta T at constant pressure के बराबर होती है। जो पार्शियल इक्वेशन डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर के इस मान Cp को हम समीकरण नंबर 6 में रखें तो हमें समीकरण प्राप्त होती है dH इज इक्वल टू Cp dt प्लस डेल्टा H अपॉन डेल्टा P कांस्टेंट टेम्परेचर dP। चूँकि दाब हमारा स्थिर है तो dP इज इक्वल टू 0 होता है। उस स्थिति में dH इज इक्वल टू Cp डेल्टा T के बराबर होगा। अवस्था में T1 व T2 के मध्य एक निश्चित परिवर्तन के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 Cv dt लिखेंगे। चूँकि ताप के इस रेंज में Cp का मान स्थिर होगा तो हम इस इक्वेशन को डेल्टा H इज इक्वल टू Cp डेल्टा T के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह समीकरण स्थिर दाब पर किसी तंत्र के लिए एक सामान्य समीकरण है जिसमें Cp व डेल्टा T के मान प्रयोगों के द्वारा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और इस प्रकार किसी तंत्र के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लेते हैं चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस या स्थिर तापी प्रक्रम। एनी चेंज इन सिस्टम at constant temperature is called isothermal process. U depends upon T, so change in internal energy is also zero because our temperature is fixed or constant. किसी तंत्र में यदि कोई परिवर्तन स्थिर ताप पर कराया जाए तो उस प्रक्रम को हम स्थिर तापी या आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। एक स्थिर तापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस में तंत्र का ताप प्रारंभ से अंत तक कांस्टेंट रहता है या स्थिर रहता है क्योंकि किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा U ताप पर निर्भर करती है। अतः एक आइसोथर्मल या समतापी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा का मान प्रक्रम के प्रारंभ से अंत तक स्थिर रहेगा क्योंकि हम टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो E में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमारा जो डेल्टा E है वो 0 होगा। तो हम जानते हैं कि जो एंथैल्पी है H इज इक्वल टू E प्लस PV के बराबर होगी। यदि हम एंथैल्पी में परिवर्तन करें तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा H डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। क्योंकि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो PV को हम
RT में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें R हमारा कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, इसलिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस NR डेल्टा T। एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा E एंड डेल्टा T इज 0, then delta H is equal to 0. From first law of thermodynamics या ऊष्मा के प्रथम नियम के अनुसार एक समतापी प्रक्रम के लिए एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अगर इसमें डेल्टा E इज इक्वल टू 0 होगा तो Q इज इक्वल टू W होता है, अर्थात किसी समतापी प्रक्रम में उतना ही कार्य उत्पन्न होगा जितनी हम ऊष्मा खर्च करते हैं, क्योंकि Q और W दोनों ही पाथ फंक्शन है, अतः उनका परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रक्रम किस प्रकार से संपन्न हुआ है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। दोनों में जो कार्य है वो उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोसेस किस तरह से संपन्न हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हीट कैपेसिटी और Cp और Cv के बीच में संबंध को पढ़ेंगे।